नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। दरअसल रामचरितमानस को लेकर के विरोध और उससे संबंधित घटनाएं देखी जा रही हैं। सवाल ये है कि रामचरितमानस को लेकर के विरोध क्यों किया जा रहा है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में धर्म एक विवादित मुद्दा बना रहता है। दरअसल जो बातें कही जा रही हैं और इसको लेकर के बताई जा रही हैं, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई विचार इसमें शामिल नहीं है। फिलहाल दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आप लोगों तक रखना चाहता हूँ। भारत में धर्म का संदर्भ अलग लिया जाता है। कई बार इसे धारण करने से लिया जाता है और कई बार अपने कर्म को करने से लिया जाता है। जैसे धार्यति इति धर्म, मतलब जिसे धारण करते हैं वही हमारा धर्म है। जैसे मैंने वस्त्र धारण किया है, ये मेरा धर्म है। और जब दूसरे संदर्भ के बारे में बात किया जाता है, अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना ही धर्म है। तो यहाँ पर कर्तव्य को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है और इसे धर्म बताया गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर मैं एक टीचर हूँ और अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी होने के नाते आपका जो कर्तव्य है पढ़ाई करना, और जो आप उस पढ़ाई को लेकर के उद्देश्य निर्धारित किए होंगे उन उद्देश्यों की पूर्ति। मेरा यहाँ पर खड़ा होना और आप लोगों से रूबरू होना मेरे कर्म को और मेरे कर्तव्य को बताता है कि मैं अपने कर्तव्य को भली प्रकार से निभाऊं। इसी संदर्भ में जो धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस, इसको लेकर के जो विरोध हो रहा है उससे संबंधित क्या बातें हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ पर उस पेपर की कटिंग लगाई गई है। कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक रामचरितमानस की आलोचना की गई है। आलोचना का आधार क्या है, मतलब आरोप किस बिंदुओं को लेकर के है या किन बिंदुओं को लेकर के है। ये कहा गया है कि समाज में रामचरितमानस नफरत फैला रहा है। नफरत फैलाने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि मनुस्मृति को और एम.एस. गोवलकर के बंच ऑफ थॉट्स के साथ जला दी जानी चाहिए। यह भी कहा गया है कि धर्म के नाम पर निम्न जातियों को गाली देता है ये धर्म ग्रंथ। अब यहाँ पर इससे संबंधित जो बातें हैं, मतलब जिन अंशों को लेकर के रामचरितमानस जो पुस्तक है उसके कुछ अंश हैं और उन्हीं अंशों को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है। दरअसल वो अंश हैं कौन से और उसमें क्या बातें कही गई हैं, यहाँ पर इसका अर्थ मैं नहीं बता रहा हूँ। अर्थ आप लोगों को समझना है और रामचरितमानस से ही देखना और समझना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पहली बात। दूसरी बात, जे वर्नाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। अगली बात, पनारी मुई गृह संपत्ति नासी मूंड मुड़ाई हो ही सन्यासी। यहाँ पर बताया गया है तेली कुम्हार चांडाल भील जैसी निचली जातियाँ, इनके बारे में कहा गया है। अगली बात जो कही गई है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु यथा अहि दूध पिलाए। अब इनकी व्याख्या आप लोगों को करना है और इससे संबंधित जो उसमें व्याख्या दी गई है उसी के आधार पर ये आप लोगों के हिस्से है, आप लोग निर्धारित करें। अगली बात जो इसमें कहा गया है वो कहा गया है कि आलोचकों ने कविता के इस हिस्सों का उपयोग तुलसीदास पर गैर उच्च जातियों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता के विचार के ध्वजवाहक होने का आरोप लगाने के लिए किया है। इससे संबंधित बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर तुलसीदास के बारे में हम लोगों को समझ लेना है कि तुलसीदास उनका वास्तविक नाम क्या था और उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की थी। तो इनका नाम वास्तविक बताया जाता है राम बोला दुबे इनका नाम था। रचना कौन सी है? रामचरितमानस, जो 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। भाषा इसकी क्या है? अवधी है। समकालीन जो सम्राट है सम्राट अकबर हैं। अकबर के सेनापति जो थे बैरम खान, उनके पुत्र थे अब्दुल रहीम खान ए खाना, उनके साथ इनका पत्राचार होता था, ऐसा बताया गया है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रची गई हैं या इनके द्वारा कौन सी रचनाएं की गई हैं या लिखी गई हैं। तीनों बातें। रामचरितमानस, राम ललान नहछु, वैराग्य संदीपनी, वरवय रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल,
रामाज्ञा प्रश्न और दोहावली ये इनके द्वारा लिखी गई है। इनसे संबंधित जो बातें थी उनको आप लोगों ने समझा। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। जो बातें न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई हैं उन्हीं बातों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।